नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कश्यप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भौतिक नॉलेज में। ठीक, तो जैसा कि हम लोग ने पिछले 2 पार्ट में हमने पढ़ा कि गति क्या होता है, उनके बारे में पढ़ने की कोशिश की। ठीक है, तो हम जब भी गति की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ यही ज़रूर मिलता है कि वस्तु कितना मीटर कितने सेकेंड में तय कर रहा है, कितना किलोमीटर कितने घंटे में तय कर रहा है, जो कि हमारे दैनिक जीवन में भी हमें मिलता रहता है। ठीक है, तो आज हम उस पर बात करेंगे। यानी हम किसकी बात करेंगे? यानी हम चाल की बात करेंगे। चाल का ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड और उसका बड़ा यूनिट होता है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चलिए आज उसके बारे में हम बात करते हैं कि नहीं चाल को कैसे समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है चाल, समय और दूरी। ठीक है, तो चाल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। और समय को टाइम और डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस। ठीक, चाल, समय और दूरी। ठीक, तो इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें हमें इन तीनों में हमें एक छोटा सा रिलेशन कहें तो संबंध मिलता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय मिलता है हमें। ठीक है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा अंडरलाइन करके हम लोग छोटी सी एक बात पढ़ने की कोशिश करेंगे जिसका नाम होता है पक्षांतर। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है प्रत्येक कक्षाओं के लिए, छोटे कक्षा हो चाहे बड़ी कक्षा हो, सबके लिए पक्षांतर समझना बहुत ही ज़रूरी होता है कि पक्षांतर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे पक्षांतर क्या होता है? पक्षांतर चर और अचर के बीच में किया जाता है। चर और अचर के बीच में किया जाता है। चर यानी जिसका मान हम लोग, वह चर राशि जिसका मान क्या हो जाता है? बदलता रहता है। अचर यानी जिसका मान नहीं बदलता। चर का मतलब एक्स वाई जेड मान लीजिए, और अचर का मतलब 1 2 3 4। ठीक है, यानी चर एक्स वाई जेड यानी इत्यादि, और अचर आपको मिल जाएगा 1 2 3 मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं पक्षांतर क्या होता है। पक्षांतर दो लोग के बीच में होता है। जैसे हम आपको बता दें कि अगर 2 लोग इधर प्लस में हैं, ठीक है, उनमें से अगर कोई एक उधर जाने की कोशिश करेगा यानी बराबर को उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? वह माइनस में हो जाता है। अगर वो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा उधर जाके। ठीक है, अगर वो दोनों के बीच में गुणा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? एक उधर जाएगा तो वो डिवाइड में जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 लोग डिवाइड में हैं, अगर उनमें से एक लोग उधर जा रहे हैं तो किस में हो जाएगा आपका? उसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, बात समझ में आया? पक्षांतर इसे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे a प्लस बी बराबर सी, पहला समीकरण मान लेते हैं a प्लस बी बराबर सी। ठीक है, तो इसमें से जो b वाला है वो उधर जाने के लिए कह रहा है, तो यानी देखते हैं कैसे जा रहा है c। अब देखिए इधर इसका चिन्ह क्या है? प्लस है। ठीक है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस b हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? b, यानी इधर से उधर गया तो अपना चिन्ह क्या कर देगा? बदल देगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, a माइनस बी इक्वल टू सी, यानी दूसरा समीकरण मान लेते हैं। ठीक, तो यानी अब देखिए माइनस बी वाला, अब ये नहीं कि केवल माइनस बी को प्लस बी को हम उधर लेगा, आप इसको भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी माइनस बी, अब उसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? सी प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी प्लस बी हो जाएगा। फिर अब देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। तो अब देखिए इसको या इसको किसी को भी आप उधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। अरे हाँ, डिवाइड में जाएगा, यानी b, हम b को लेके गए वहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं c/b। बस समझ में आ रहा है ना? ठीक, आगे देख लेते हैं। अगर 2 लोग के बीच में अगर डिवाइड हो रहा है और उनमें से एक लोग को उधर लेके जाना है, ठीक है, यानी पक्षांतर करना है, सीधे सीधे आप कह दीजिए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए जो b है वो किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा। यानी आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी मिलेगा आपको। तो यानी b को आप उधर लेके जाएंगे, इधर देखिए डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, ये होता है पक्षांतर। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं।
बात ध्यान में रखिएगा, इधर प्लस उधर माइनस उधर प्लस, यानी ये बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसके बारे में क्या देता है हमें। ठीक है, तो अभी तो हम लोग चाल के बारे में समझ रहे हैं। आप देखिए इसमें कितने यूनिट है, 3 लोग हैं। ठीक, तो इसमें से हम 2 फॉर्मूले और बनाने की कोशिश करेंगे पक्षांतर के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपको बनाना है दूरी बराबर क्या होता है। ठीक है, तो अब लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, आपको दूरी का मान निकालना है ना, और इस समय को यहाँ से हटाना है। यानी समझ लीजिए जिसका मान निकालना होता है, जिसके बारे में हमें उसका मान ज्ञात करना होता है, उसको हम लोग हमेशा बराबर की एक साइड उसको अकेला छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे आप दूरी के बारे में हमको निकालना है तो हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, अकेला छोड़ देंगे। लेकिन समय कैसे जाएगा, अभी हमने बताया इन दोनों के बीच में क्या है, क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना। तब देखिए जो समय है इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक, यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिवाइड था इनका, ठीक है, अब इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो यानी आपको दूसरा सूत्र ये मिल गया कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक, अब आगे देखते हैं, हाँ, अब किसके बारे में निकालना है, समय के बारे में हमें पता करना है कि नहीं, समय बराबर क्या होता है। देखिए 3 लोग हैं, चाल पता चल गया, दूरी पता चल गया, अब हमें समय निकालना है। तब देख लीजिए ध्यान से, इसी से देख लेते हैं। अब देखिए समय और चाल इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध बना हुआ है, मल्टीप्लाई का, यानी गुणा का। ठीक है, तो यानी इसमें से जब भी हम एक को हटाएंगे तो किस में आएगा, इधर डिवाइड में आएगा। जैसे इस समय को रोक लीजिए, कहो भाई आप रुको वहीं पे, हम देखते हैं। तो समय को हमने यहीं पे रोक लिया। ठीक, यहाँ पे दूरी है, दूरी को भी लिख लिया। लेकिन ये जो चाल था मल्टीप्लाई में था, लेकिन वो इधर आ गया ना दूरी के साइड, तो किस में आ जाएगा, वह डिवाइड में आ जाएगा। तो यानी आपको तीसरा मिल गया कि समय बराबर दूरी बटे 4। यानी आपको 3 महत्वपूर्ण सूत्र मिल गए, यानी एक सूत्र से आपको 3 सूत्र निकल गया। केवल किसके हिसाब से, हम लोग पक्षांतर के हिसाब से आपको आराम से निकाल लिया गया। ठीक है, ठीक है, तो अब इन तीनों के बारे में एक थोड़ी सी विश्लेषण, थोड़ी सी एक छोटी सी बात कि जो दूरी होता है वह अपने जगह बना रहता है। जो दूरी होता है वो क्या होता है, अपने जगह बना रहता है। हिलते डुलते कौन है, चाल और समय हिलता है। ये जाएगा मल्टीप्लाई में, ये जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो लेकिन दूरी क्या है, हमेशा बना रहता है। यानी देखिए दूरी अपनी जगह बना हुआ है, दूरी अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, चाल और समय आपस में इधर उधर हो रहे हैं। ठीक है, ठीक, अब चलिए इनके मात्रकों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके मात्रक क्या होते हैं। ठीक, ठीक, जैसे पहला हमें मिला चाल बराबर दूरी बटा समय। जैसे इसका मात्रक हमें पता है कि मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसका हमें क्या पता है, मीटर प्रति सेकेंड। दूरी का मात्रक मीटर, ठीक, समय का मात्रक सेकेंड, यानी हमें मिल गया मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो आगे देखते हैं दूसरा क्या मिला था, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। ठीक, ध्यान दीजिएगा दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी इसका जो मात्रक मीटर में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चाल का मात्रक हमें मिलता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और समय का मात्रक क्या मिलता है हमें, सेकेंड मिलता है। ठीक, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, यानी दूरी का मात्रक आपको मिल गया मीटर। ठीक, आराम से। तीसरा हमें मिला था समय, समय बराबर हमें क्या मिला था, दूरी बटा क्या मिला, दूरी बटा 4। ठीक है, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दूरी, आपके आसानी के लिए हम बता रहे हैं, दूरी बटे
चाल, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक ऐसे लिखेंगे तभी आसानी से समझ में हम लोग अच्छे से आएगा। दूरी का मात्रक मीटर, ठीक। भाग देना है किसमें, चाल से। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। और हमें पता है, जो आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमारा दूसरा काम क्या आता है, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई में जो दूसरा वाला संख्या होता है उसका व्युत्क्रम हो जाता है, यानी सेकेंड आपका चला जाएगा ऊपर और मीटर आ जाएगा नीचे। मीटर से मीटर कैंसिल, यानी समय का मात्रक आपको मिल गया सेकेंड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए बटे में बटा था, ठीक है। जैसे दूरी बटे क्या मिल रहा था आपको, चाल ना, ठीक। इसको देखिए कैसे लिख सकते, मीटर फिर मीटर प्रति सेकेंड। देखिए बटे में बटा था, बटे में बटा। जब भी आपको बटे में बटा मिले यानी मेन वाले डिवाइड को पकड़ लीजिए। मेन वाला आपका यानी मुख्य कौन था, ये था। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मीटर डिवाइड मीटर, जो भी पीछे बताया हमने, सेकेंड। और हमें पता है कि मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे वाला संख्या व्युत्क्रम हो जाती है, और ये मीटर से मीटर कैंसिल, ये आपका आ गया सेकेंड। यानी जो समय का मात्रक क्या आ गया आपका, सेकेंड आ गया, ठीक है। तो अभी हमने तीनों के बारे में, तीनों के मात्रक के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम समझते हैं आगे, ठीक है। ठीक, तो हमें जो चाल का मात्रक मिलता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। इसका थोड़ा सा बड़ा रूप हमें क्या मिलता है, किलोमीटर। क्या मिलता है हमें, किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसको हम लोग आसान से लिखने की कोशिश करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड, ये किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हमें समय चाल का मात्रक क्या मिलता है, मीटर प्रति सेकेंड, और थोड़ा सा बड़ा इसका ले लिया जाए तो हमें मिलेगा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं इसका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में ज़रूर होता है। बाइक चलाते हैं, बाइक देखते हैं तो उसमें हमेशा हमको जो भी मिलता है चाल, हमारी जो स्पीड मिलती है हमें किस में मिलती है, किलोमीटर प्रति घंटे में। लेकिन मूल और जो मेन मात्रक बोल दिया जाए, यानी मूल मात्रक जो बोले, वो क्या मिलता है हमें, मीटर प्रति सेकेंड मिलता है, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें जब भी ऐसा कुछ चाल संबंधित मिले, अगर जब भी हमें चाल संबंधित कोई प्रश्न मिले या कुछ सॉल्यूशन करने के लिए हमें मिले, तो हम समझ जाएंगे कि अगर दूरी मीटर में है, पहली बात दूरी क्या है, मीटर में है, तो समय किस में होना चाहिए, समय हमें मिलना चाहिए सेकेंड में। किस में होना चाहिए, सेकेंड में मिलना चाहिए, ठीक। अगर दूरी किलोमीटर में है तो हमें समय किस में मिलना चाहिए, या घंटे में मिलना चाहिए, ठीक है। इसको एच से दर्शाते हैं, यानी इसका इंग्लिश आवर्स होता है, यानी इसको एच से दर्शाते हैं। यानी अगर ये किलोमीटर में है तो समय किस में होना चाहिए, घंटे में। ये बात आपको समझनी चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर दूरी आपको मीटर में है तो समय आपको किस में लाना चाहिए, सेकेंड में लाना चाहिए। अगर दूरी किलोमीटर में है तो घंटा की जो समय है वो किस में आना चाहिए, घंटे में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं, ठीक। ठीक, अगर हमें
मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है, हमको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इससे इधर जाना हो चाहे इससे इधर आना हो, ठीक। तो बात समझिएगा, हमें एक छोटा सा पॉइंट मिलता है, छोटा सा एक पॉइंट मिलता है कि 5/18 और 18/5, 5/18, 18/5, ठीक है। यानी आप ध्यान से देखिए कि 5/18 यानी ये छोटा है, यानी 5 बिस्किट में से 18 लोग ले रहे हैं। बात समझिएगा, 5 बिस्किट में से 18 लोग ले रहे हैं, तो यानी क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा। ये 18 बिस्किट में से 5 लोग ले रहे हैं, तो इसमें तो ज़्यादा मिलेगा लोगों को, यानी ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना हो, अगर आपको छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर आपको बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18। एक छोटा सा ट्रिक है, ये कैसे आता है, ये क्यों, यही क्यों यूज करते हैं 18/5, ये भी हम समझते हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा, जब भी आपको छोटे यूनिट में जाना हो तो छोटे वाले से, बड़े वाले में जाना हो तो बड़े वाले से, ये बात एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये 5/18, 18/5 होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये छोटा ट्रिक है, देख लीजिए, अगर देख लीजिए, अगर दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल करके, अगर 20 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको किलोग्राम में, अरे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 18/5, 5 चौक को 20, 18 के 18, 18 3 18 चौक 72, ठीक। यानी ध्यान समझिएगा, 5 चौक को 20, ठीक, 18 चौक 72, यानी किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। हमने केवल क्या किया, 18/5 से क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ये 18/5, 5/18 ही क्यों है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी अच्छे से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी सवाल हमें मिलता है कि अगर 5 रुपये में कोई वस्तु इतनी मिल रही है तो 15 रुपये में कोई वस्तु कितने में मिलेगी, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि उसका एकांक निकालने की कोशिश करते हैं कि 1 रुपये में वो कितने मिलती है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा एकांक निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें पता होना चाहिए कि किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर प्रति सेकेंड होते हैं, तब हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो जैसे 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 किलोमीटर में हमें मिलता है 1000 मीटर, ठीक। 1 घंटे में आपको मिलेगा कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर प्रति सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने सेकेंड होता है, यानी 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। यानी आपको सीधे सीधे मिल गया इतना, यानी हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 0 0 से 0 0 कैंसिल, ठीक। आपको मिला 10 मीटर बटे 36 सेकेंड, ठीक। तो इसको और भी सिंप्लीफाई करें या इसको और भी सरल करें तो हमें मिलेगा 2 पच्चे 10, ठीक, 18 दूना 36, यानी 2 से हमने कट कर दिया तो हमें मिला 5/18, ठीक। तो हमें देखिए जब हमने इसको 2 से कट किया तो हमें मिला 5/18, 5/18 सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, 18 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर आपको क्या मिल रहा है, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये तो हमें मिल गया कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति
सेकेंड। ठीक है, तो अब आपको 1 मीटर प्रति सेकेंड में कितने होंगे। ठीक है, तो फिर से वही पक्षांतर वाली बात करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि 5/18 मीटर प्रति सेकेंड में होता है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। सबको पता हो गया अभी। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ये 5/18, 18/5 यहीं से आते हैं। ठीक है, तो आप इसे देखिए, लगाने का सबसे आसान तरीका, कोई इस मान में चेंजिंग हुआ, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमें पता क्या करना है, 1 मीटर प्रति सेकेंड में, इसीलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू ही उतनी ही आती है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे को हम लोग ने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, ध्यान दीजिए। अभी देखिए, इसको रोके रहना है क्योंकि इसी का वैल्यू निकालना है, हमें इनको भेज देना है। तो बात ध्यान में रखिए कि 18 देखिए आपका डिवाइड में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो 5 था वो मल्टीप्लाई में था, वो आ जाएगा आपका डिवाइड में। ठीक है, यानी हमें पता चला कि 1 मीटर प्रति सेकेंड में 18 एकम 18, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें ध्यान में रखना है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड में 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ये बात ध्यान में समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे ही सवाल लगाने की कोशिश की जाएगी। अभी 1 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये बात आप लोग एकदम नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के लिख भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो हमें अब देखिए सवाल के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का देखते हैं सवाल कि एक कार ठीक 25 सेकेंड में 200 मीटर दूरी तय करती है। ठीक, तो उसका चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें। पहला सवाल आपको मिला कि एक कार 25 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं दिया क्या हुआ है। दूरी दिया हुआ है हमें मीटर में, यानी 200 मीटर। ये आपका हल है। ठीक है, हमने आपको पीछे बताया कि अगर दूरी मीटर में तो समय किस में होना चाहिए, सेकेंड में होना चाहिए, जो कि पहले से ही दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तो इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, यानी 25 सेकेंड। ठीक, तो कह रहा है कि जो दूरी 20 मीटर है और जो समय है वो 25 सेकेंड है। ठीक है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है इसके चाल को। तो सबसे पहले इसका सिंपल सा जो पहला ही चाल है ज्ञात कर लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। सूत्र को हमेशा लिखते रहिए, जिस सवाल में जिस सूत्र का प्रयोग हो रहा है उसे जरूर लिखें। ठीक है, दूरी 20 मीटर और समय 25 सेकेंड। ठीक, तो देखते हैं 5 चौक को 20, 5 25। ठीक, 5 से काटते हैं। ठीक है, 5 चौक को 20, 5 8 40। ठीक, तो सिंपल सा आपका मिल गया 8 मीटर प्रति सेकेंड। 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 18/5 किलोमीटर होता है। तो 8 मीटर प्रति सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, तो यानी 8 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए। ठीक है, तो इसको जो भी मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, 8, देखिए ध्यान से एकदम आसानी तरीके से, 8 64, हाथ से लगा 4 का, 8 एकम 8,
ठीक है, 8 एकम 8, 8 4 12 और बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको और भी विस्तार करने की कोशिश करेंगे तो जो भी मान आएगा, हो सकता है डेसिमल में आए आपका, लेकिन आपको ये बात समझना है कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में आने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में अगर आपको आना है तो 5/18 से गुणा कर दीजिए, अगर मीटर प्रति सेकंड में आना तो 18/5 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो बात समझ में आपको आ गई होगी। तो ये हमारा आज का पहला सवाल था। ठीक है, ठीक, तो एक सवाल और है, एक सवाल के बारे में और समझते हैं। ठीक, देखते हैं। कह रहा है कि एक बाइक 20 सेकेंड में 200 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन मिल गया। कैसे? जैसे दिया क्या है हमें कि समय हमें दिया है 20 सेकेंड। बात ध्यान में दीजिए, समय क्या दिया हुआ है 20 सेकेंड, और दूरी किस में दिया हुआ है, दूरी किस में दिया हुआ है 20 किलोमीटर। ठीक है, यानी किलोमीटर में, तो कहीं ना कहीं किसी को तो चेंज करना होगा। ठीक है, 200 किलोमीटर। ठीक, तो हमने आपको बताया कि अगर समय सेकेंड में है तो दूरी मीटर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अब चाहे इससे चेंज कर देते हैं, चाहे इसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा मानना ये है कि हम दूरी को चेंज करते हैं। ठीक, तो दूरी को चेंज करते हैं तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो 200 किलोमीटर में, 200 किलोमीटर में हमें कितना मिल जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही मीटर में हमें मिलेगा। तो गुणा करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, 2। बहुत ही आसान तरीके से गुणा करने की कोशिश करिए। छोटी छोटी बातों में ज़्यादा समय मत गवाइए आप लोग। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूरी बराबर, आपको मिल गया इतना मीटर। अब तो लग जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, बात ध्यान दीजिएगा, अगर समय सेकेंड में है तो दूरी आपको मीटर में लाना ही होगा। ठीक है, अगर दूरी आप, अगर समय घंटे में है तो आपका दूरी किस में होना चाहिए, किलोमीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने किलोमीटर को क्या कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया, यानी हमारा दूरी आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2 लाख मीटर। और समय हमें मिल गया है 20 सेकेंड। ठीक, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, तो आपको मिल जाएगा इतने मीटर प्रति सेकेंड, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर आप इसको किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, 18/5 से आपको क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो आपका आंसर वहाँ पे फटाक से आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ने चाल के बारे में बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।